अस्सलामुअलैकुम दोस्तों खूबसूरत दिल फेंक और बला की ज़हीन मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा बाबरा शरीफ की कहानी मैं सुनाऊंगा कि वो किस बाज़ार से ताल्लुक़ रखती थी और इसके किस मारूफ पाकिस्तानी शख्सियातों के साथ ज़ाती और प्राइवेट ताल्लुकात रहे थे। और जब दुबई के शेख ज़ायद के साथ उनके प्राइवेट ताल्लुकात का आगाज़ हुआ तो शेख ज़ायद ने उसका क्या हाल किया कि वो हस्पताल जा पहुंची। दोस्तों, ये सारी मालूमात आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल फिल्मी लोग पर नए हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि इस जैसी सनसनीखेज़ और मालूमाती वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो कि शरीफ घी वाला बज़ाहिर देसी घी का काम करता था। इसका घर लाहौर के मशहूर ज़माना बाज़ार हुस्न में था। दोनों धंधे ही ठीक जा रहे थे कि ऐसे में इसके यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम उसने रखा फिरदौस। इस पर वो बहुत खुश था कि जिस बाज़ार से यानी बाज़ार हुस्न से इसका ताल्लुक़ था, इसकी जिन्स तो थी ही लड़की। यहाँ लड़की की पैदाइश पर खुशियाँ और लड़के के पैदा होने पर दुख का इज़हार किया जाता था। खैर, फिर दूसरी बेटी फ़ाखरा पैदा हुई और फिर 10 दिसंबर 1954 को तीसरी बाबरा पैदा हुई। अब शरीफ की पाँचों घी में और सर कढ़ाई में था। वक्त की नदियाँ बिना तुग़यानी के बही और तीनों जवान हो गईं। फिरदौस और फ़ाखरा इस शोबे में अच्छी तो रही पर निचले लेवल तक, लेकिन बाबरा को तो अपने काम की बाबर बनना था और वो बनी भी। फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और फिर इसका रास्ता कोई ना रोक सका। बाबरा शरीफ फिल्म इंडस्ट्री में जीट के ज़रिए आईं। हुआ कुछ यूं था कि एक वॉशिंग पाउडर जीट के ऐड में बाबरा को मॉडल लिया गया। बाबरा की वजह से ये ऐड और ये वॉशिंग पाउडर दोनों इस कदर हिट हुए कि बाबरा शरीफ को जेट पाउडर गर्ल कहा जाने लगा। बाबरा का पहला प्रोजेक्ट ही इतना हिट हुआ कि इसके बाद उन्हें पीटीवी के लाजवाब ड्रामे किरण कहानी में कास्ट कर लिया गया। ये बात 1973 की है, जब साल 1974 बाबरा के बड़े स्क्रीन पर जलवा बिखेरने का साल साबित हुआ। इस साल उन्होंने 4 फिल्में इंतज़ार, शमा, भूल और हकीकत तकरीबन एक साथ साइन की, मगर सबसे पहले 9 अगस्त 1974 को रिलीज़ हुई इंतज़ार, और यूँ इंतज़ार बाबरा शरीफ की डेब्यू फिल्म बन गई। बाकी 3 फिल्में भी इसी साल इंतज़ार की रिलीज़ के 4 माह के अंदर अंदर रिलीज़ हो गईं। किस्मत बाबरा पर आशिक हो चुकी थी। इन 4 फिल्मों में से शमा सुपर हिट हुई, जबकि बाकी 3 हिट, यानी पहले साल ही बाबरा शरीफ की उड़ान हैरान कुन थी। लेकिन सिर्फ किस्मत ही बाबरा शरीफ की आशिक नहीं थी, बल्कि अपने वक्त के सुपरस्टार्स भी उनके इश्क में दीवाने हो चुके थे। बाबरा दिल फेंक तो थी ही, साथ ही ज़हीन भी बला की थी। कहा जाता है कि उन्होंने फिल्मों में काम लेने, खुद को इंडस्ट्री में इन रखने और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनने के लिए अपने वक्त के अजीम फनकार मुनव्वर ज़रीफ का सहारा लिया। कहा तो ये भी जाता है कि शादीशुदा मुनव्वर ज़रीफ इनकी जुल्फ़ों के असीर हो चुके थे, और कुछ लोगों का ये भी दावा है कि बाबरा शरीफ ने काम निकलवाने के बाद उनसे बेवफाई कर दी थी, जो वो सह ना सके और ये रोग उनकी जान ले गया। फिर अदाकार इस्माइल शाह को बाबरा शरीफ से मोहब्बत हुई और वो शराब पीने लग गए, और फिर इनकी ज़िंदगी भी यही गम खा गया। मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर शहजाद गुल का भी बाबरा से रिश्तों का भी सुना गया। जब उनके वालिद और मशहूर फिल्म साज आगा जी ए गुल को पता चला तो उन्होंने शहजाद गुल की शादी करा दी, और यूं शहजाद गुल और बाबरा में दूरियां हो गईं। अदाकार अय्याज नायक का भी बाबरा शरीफ से अफेयर रहा, लेकिन जिस मर्द से बाबरा शरीफ ने शादी की थी वो थे अपने वक्त के कामयाब तरीन हीरो शाहिद। मशहूर था कि इस वक्त लाहौर में सिर्फ 2 ही वजिया मुराद हैं, एक शाहिद और दूसरे गुलाम मुस्तफ़ा खर।
और एक मर्द शाहिद को बाबरा अपना बना चुकी थी। दोनों ने शादी की, इंग्लैंड हनीमून मनाया और प्यार में इस कदर मगन हो गए कि एक हफ्ता तो कमरे से बाहर ही ना निकले। और जब पाकिस्तान वापस आए तो फिर कहीं जाकर ये राज खुला। अखबारों में दोनों की शादी की खबरें लगना शुरू हो गईं, मगर ये शादी ज़्यादा अरसा ना चल सकी और इनका अंजाम तलाक की सूरत में सामने आया। ये बाबरा की पहली और आखिरी शादी थी। बाबरा इमरान खान पर भी लट्टू थीं। शादी तो बाबरा ने एक ही की थी, मगर उनके अफेयर्स बेतहाशा थे। लेकिन बाबरा शरीफ एक इंतहाई प्रोफेशनल हीरोइन थीं। सेट पर हमेशा वक्त पर पहुंचती और रीटेक बहुत ही कम किया करती थीं। उन्होंने कुल 154 फिल्मों में काम किया, जिनमें 110 उर्दू, 25 पंजाबी, 11 डबल वर्जन और 5 पश्तो फिल्में शामिल हैं। बाबरा शरीफ की 12 फिल्में सुपरहिट हुईं, जिनमें 11 फिल्में उर्दू और एक पंजाबी फिल्म गोगा शेर शामिल है। इनकी सुपरहिट फिल्मों में शमा, मेरा नाम है मोहब्बत, नौकर, तलाश और शबाना वगैरह शामिल हैं। मेरा नाम है मोहब्बत तो चीन में भी इस कदर पसंद की गई कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने 31 उर्दू और 2 पंजाबी फिल्मों समेत उनकी 33 जिनमें से फिल्म्स हिट हुईं। कराची सर्किट में उनकी 3 फिल्मों ने प्लाटिनियम जुबली, 4 ने डायमंड जुबली, 15 ने गोल्डन जुबली और 32 फिल्मों ने सिल्वर जुबली मुकम्मल की। उनकी 29 फिल्मों ने एवरेज बिजनेस किया। बाबरा शरीफ ने 8 बार निगार अवार्ड जीता और 2003 में लक्स आइकॉन ऑफ ब्यूटी का लक स्टाइल अवार्ड अपने नाम किया। और अब दोस्तों आते हैं बाबरा के उस स्कैंडल की तरफ जो अपने ज़माने में तो हर शख्स की ज़बान पर था ही, मगर आज भी लग इस बात करते हैं। और ये स्कैंडल था बाबरा शरीफ और यूएई के पहले रईस और अबू ज़ैबी के हाकिम शेख जायद बिन सुल्तान उन निहान का। कहा गया है कि बाबरा शरीफ शेख जायद की रातों की रानी थीं और एक रात तो शेख जायद के साथ प्यार का खेल बाबरा को इतना महंगा पड़ा कि उन्हें अस्पताल पहुंचाना पड़ गया। खैर, इस बात के बारे में भी कहा जाता है कि ये कहानी सरासर झूठ है और झूठ के पलंदे के सिवा कुछ भी नहीं। ये बात अली सुफियान आफाकी ने लिखी है। उन्होंने लिखा कि ये वाक़या तो बिल्कुल सच था, मगर इसके किरदार मुख्तलिफ हैं। असल में ये फिल्म इंडस्ट्री की एक और हीरोइन की कहानी है, मगर किसी और अरबी शहजादे के साथ उसने ये रंग रंगियाँ मनाई थीं जिसका ये हाल किया गया। असल में ये बाबरा शरीफ नहीं थीं। उन्होंने लिखा कि बाबरा भले ही बाज़ार हुस्न में पैदा हुई, बेशक उनका एक नहीं बल्कि कई एक लोगों से मुआशका रहा, पर उन्होंने सारी ज़िंदगी जिस्म फरोशी नहीं की। बाबरा शरीफ अब भी निहायत प्यारी हैं, पर अब घर में ही ज़िंदगी गुजार रही हैं। उन्होंने 2015 में लाहौर के चिड़ियाघर में शेर का एक बच्चा गोद ले लिया था और नाम रखा था इसका शैंकू, जिसका मतलब है बहादुर। वो कारोबार करती हैं, बाकी का वक्त अपने घर पर और अपने पेट्स के साथ गुजारती हैं। दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय का ज़रूर इजहार करना है। अगर आपको इस स्कैंडल के बारे में और बाबरा के बारे में मज़ीद पता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए। तब तक सईद खान नियाज़ी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।